गुरु प्रबल हैं और मेरे पास इतने सारे मेरे गुरु हुए हैं, तो हमेशा हर गुरु से मुझे यही मिला है कि आपको इससे आगे की शिक्षा अगले गुरु से मिलेगी। अभी तक तो मेरा मानना यही था कि आप शायद अंतिम हैं, लेकिन आप जब यह कहते हैं कि दिसंबर में आपका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि फिर इस तरीके से आप क्यों मुझे मिले। मिलना बिछड़ना संस्कारों के अनुसार होता है। जो मिला है बिछड़ेगा, कोई जल्दी बिछड़ जाता है, कोई देर से बिछड़ता है। चलो अच्छा है मिले तो सही, चाहे क्षणिक देर के लिए मिले, इतना क्या कम है क्या? क्या पता कि दिसंबर के बाद क्या हो। एक समय था सन 2000 से शायद थोड़ा पहले, मैंने निश्चित किया था मैं कभी समाज के सामने नहीं आऊँगा, मेरी कुटिया है, बस यही मेरा जीवन है और उसी में रहना है। आईआईटी के कुछ छात्र मेरे पास आए, उन्हें मैंने स्पष्ट जवाब दे दिया मैं कभी भी आईआईटी कानपुर नहीं आऊँगा। हाँ, जब तुम्हें कभी आना हो तो पहले मुझे पत्र लिखो और जब मेरा पत्र तुम्हें मिल जाए तब मेरे पास आना। लेकिन फिर वही जो मैं बताता हूँ कि बस प्रकृति की इच्छा हुई, आ गया, काम सौंपा, काम कर रहा हूँ ईमानदारी से। अगर फिर कभी ऐसा कुछ हुआ तो देखूँगा, लेकिन इतना तय है कि प्रकृति का भी कुछ नियम होता है। जब चित्त पर संस्कार नहीं रह जाते हैं तब क्या होता है, आप पढ़े लिखे हैं, समझ सकते हैं। तीसरी किताब में वर्णन है, चाक को घुमाने वाला कुम्हार लकड़ी से चाक को घुमाता है बर्तन बनाने के लिए, और चाक घूमता रहता है। ठीक इसी प्रकार ये जीवन चक्र घूम रहा है, कर्म किए जा रहे हैं और भोगे जा रहे हैं। हाँ, जब चाक से बर्तन बनना बंद हो जाते हैं तब भी चाक घूमता रहता है, कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए घूमता रहता है, गति बनी रहती है। इसी प्रकार चित्त पर स्थित जब संस्कार पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं, इसके बाद भी अभ्यासी का शरीर सधा रहता है। ठीक ऐसे जैसे कमान से तीर निकलने के बाद भी गति बनी रहती है, जब गति समाप्त हो जाती है, जो तीर में लगी होती है, तो वो गिर जाता है। बंदूक से गोली निकलने के बाद गति बनी रहती है और जो उसमें फोर्स लगा हुआ है वो कहीं न कहीं जाकर के गिर जाता है जब फोर्स खत्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार प्रारब्ध वेग के अनुसार, क्योंकि मैंने जन्म लिया है, मनुष्य हूँ, प्रारब्ध वेग के अनुसार वो वेग जब तक बना रहेगा मेरा शरीर सधा रहेगा, वरना कोई अन्य कारण नहीं है सदा रहने का। कर्म चित्त में रह नहीं गए, कर्म जीव मजबूर नहीं कर सकते हमें, क्योंकि ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राकट्य पूरे में हो ही चुका है। मैंने किताब में तो थोड़ा ही वर्णन किया, शायद सन 11 में थी, और भी हो गया। बस शायद समझ गए होंगे, क्या और स्पष्ट करूं? प्रारब्ध वेग के कारण मैं जीवित हूं। अब ये वेग कभी चेंज नहीं होता, प्रकृति के अधिकार से भी परे। यहाँ और भी उपस्थित उच्च शिक्षा प्राप्त हैं साधकों, ये जो जीवन चलता है, सृष्टि उन्मुख कार्य होते हैं, ये हर एक जीव के कर्मों के अनुसार ही होते हैं। अगर कर्म नहीं होगा, यानी चित्त पर
तो जन्म लेने का कोई कारण नहीं होता है। जन्म लेना, जीवन जीना, जिसे आयु कह देते हैं या जीवन जीना, और मृत्यु सब कुछ कर्मों के आधार पर है। इसीलिए कहा जाता है चित्त की वृत्तियां जब पूर्ण रूप से निरुद्ध हो जाती हैं तो उस समय चित्त कुछ ही समय के लिए शेष रहता है। फिर क्या होता है कि जो चित्त में दो तरह की क्रियाएं हो रही होती हैं गुणों की, एक वाह क्रिया जिससे वृत्तियां बाहर निकल रही हैं, एक और दूसरे प्रकार की क्रिया हो रही है जो चित्त को बनाए हुए है। तो वाह क्रिया समाप्त हो गई है, अर्थात चित्त की वृत्तियां निकलने का कोई कारण नहीं है। तो जिंदगी का कोई सार नज़र नहीं आता है, ये विधि का विधान है। और ये जो कार्य है मैं नहीं करता हूँ। मैंने कई बार कहा, देखो मेरा कहीं कुछ नहीं गया, ना ही मैं हूँ। कुछ साधकों को ऐसा लगा कि शायद मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैंने कहा, देखो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ तो सबसे बड़े भ्रम में हो। सिर्फ मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं एक योगी हूँ। जब प्रकृति चाहे, जिस जगह पर चाहे, उसी पर ये शरीरांत कर दे, मुझे कोई शिकायत नहीं है। चाहे सुनामी में हो, अगर मैं समुद्र के नज़दीक जाऊँ, ट्रेन में बहुत यात्रा करता हूँ, एक्सीडेंट में मर जाऊँ, या अन्य सड़क पर चलता हूँ, चल के मर जाऊँ, क्या फ़र्क पड़ता। शरीर तो नष्ट होना है, आज नहीं तो कल कुटिया में जहाँ मैं रहता हूँ, अकेले रहता हूँ, मर जाऊँगा, गांव वाले भी नहीं जानेंगे कि मर गए। हो सकता हमारे मित्र लोग मेरे पास बहुत रहते हैं, रात्रि में आ जाते हैं, जिन्हें शियार भी कहते हैं, वो मेरा काम कर देंगे। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि ये शरीर कहाँ छूटता है, कहाँ नहीं छूटता है। हमें उससे कोई आसक्ति नहीं है। प्रकृति मेरे से कार्य ले रही है, मैं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिसंबर तक मेरा कार्यकाल समाप्त है, फिर ईश्वर की मर्जी। गुरुदेव, मेरा अंतर्मन कहता है कि आप दिसंबर के बाद भी हम लोगों का ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें। ये मेरे अंतर्मन की आवाज़ है गुरुदेव। ये मुझे नहीं मालूम है, मैं आगे की नहीं सोचता हूँ। इतना ज़रूर सोचता हूँ, जो मेरे नज़दीक हैं मैं उनकी अच्छी अवस्था देखना चाहता हूँ। अगर एकदम से क्लियर हो गया तो अपने उन साधकों को एक जगह एकत्र करूँगा और बड़ी तेज़ी के साथ आगे की अवस्था प्राप्त करा दूँगा। वो साधना करें अथवा ना करें, मैं उनका गुरु या मार्गदर्शक बना हूँ तो मेरा कर्तव्य है कि साधक को एक ऐसी अवस्था तक पहुँचा दें कि उन्हें हमारी ज़रूरत न पड़े। जब तक उनका ये शरीर जिंदा रहे, यानी जीवन रहे, वो अकेले साधना करते रहें, ऐसा मैं समझता हूँ। ना। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.